20 साल की नौकरी के बाद एनपीएस में रिटायर होने पर मिली 11,500 रुपये पेंशन, वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती 33,000 रुपये पेंशन। एक महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी कर्मचारियों के लिए जो कि नई पेंशन योजना के तहत कवर हैं, उन सभी के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा जहां पर एनपीएस का काला सच सरकारी कर्मचारियों के सामने आया है। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम होने पर कितनी पेंशन मिलती 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर होने पर। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी आपके फ़ायदे की रहे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किए जाने की घोषणा के बावजूद पुरानी पेंशन या उस जैसे आर्थिक फायदे देने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी लामबंद हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब उनकी दो मांगें बची हैं, पहली की वीआरएस के लिए 50% पेंशन का आधार 25 साल सेवा के अनिवार्य सेवाकाल को 20 वर्ष किया जाए, दूसरा सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी अंशदान की जीपीएफ की तरह पूर्ण वापसी हो, 50% पेंशन की पक्की गारंटी मिले। कुछ दिन पहले बीएसएफ से वीआरएस लेने वाले सिपाही संजय कुमार को 20 वर्ष 3 महीने और 26 दिन की सेवा के बाद एनपीएस में 11,500 रुपये मासिक पेंशन मिली है। अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम में होते तो उन्हें अंतिम वेतन का 50% जो कि 32,742 रुपये प्रति महीने मिलता। वहीं यूपीएस में भी लगभग उन्हें 30,000 के आसपास हर महीने पेंशन बनती। इसी की वजह से ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस बाबत केंद्र सरकार से वार्ता जारी है और कर्मचारियों को दो मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही वित्त मंत्री कर्मचारी संगठनों से इसके बारे में बात करेंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले सरकार कर्मचारियों की दो मांगों पर सहानुभूति से विचार कर सकती है। पहली मांग है कि जब एनपीएस में पहले से ही ये व्यवस्था है कि आप चाहें तो रिटायरमेंट पर 100% फंड को एन्युटी के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी कि इस मामले में एनपीएस और यूपीएस एक जैसे हो गए। एनपीएस में पूरा निवेशित फंड आपके नॉमिनी को वापस मिल जाता है, लेकिन यूपीएस में वापस सरकार के पास चला जाएगा। इस लिहाज से भी नई पेंशन व्यवस्था में दोष है। जब तक सरकार कर्मचारी अंशदान को वापस नहीं करती है तब तक यूपीएस कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं है। दूसरी मांग 50% पेंशन का प्रावधान 20 साल की नौकरी पर ही किया जाए। वीआरएस के लिए भी 20 साल की नौकरी को ही 50% पेंशन का आधार माना जाए और उसी दिन से कर्मचारी को पेंशन मिले, तभी जाकर ये न्याय संभव है। तो इसी की वजह से जो बीएसएफ का जवान जो रिटायर हुआ है उसकी बेसिक पे लगभग 42,800 रुपये थी। उसकी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी बनी थी 6,54,000 रुपये। लीव इनकसमेंट मिला था लगभग 4 लाख रुपये। रिटायरमेंट ये उनको मिला था 40,000 रुपये और उनकी जो पेंशन यहाँ पर फिक्स हुई नई पेंशन योजना में वो लगभग 11,500 रुपये फिक्स हुई। यदि वहीं पर वो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में होता तो उसको लगभग 32,000 के आसपास पेंशन मिलती, अच्छा खासा पैसा भी उसे मिलता। तो इसी की वजह से कर्मचारियों की ये मांग है कि जल्द से जल्द एनपीएस को ख़त्म किया जाए और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का ही लाभ दिया जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर कोई भी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं हो सकती।